नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है फरीदाबाद के जाने माने हॉस्पिटल अकॉर्ड, जो कि ग्रेटर फरीदाबाद स्थित है। उनके वरिष्ठ डॉक्टर हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर ऋषि। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज विश्व हृदय दिवस है, क्या कुछ खास अकॉर्ड हॉस्पिटल जो हृदय रोग से संबंधित जो है मरीज, उनके लिए क्या कुछ खास करने जा रहा है। सर, आपको बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। क्या कुछ खास आज करने जा रहा है अकॉर्ड हॉस्पिटल? आज अकॉर्ड हॉस्पिटल ने फ्री मेगा कैंप लगाया है, जहाँ पे हम 3 कार्डियोलॉजिस्ट सारी ओपीडी देख रहे हैं सुबह से और सैकड़ों मरीज उसका लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा आज के दिन हमने जो बेसिक टेस्ट हैं लाइक ईसीजी, ब्लड शुगर, हम फ्री करा रहे हैं इन पेशेंट्स का, और बाकी टेस्ट पे हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे जैसे सीटी कॉर्नरी एंजियो होता है, जिसमें हम हार्ट की नाड़ियों का बहुत जल्दी डायग्नोस कर लेते हैं, उस पर भी आज हमने 50% ऑफ रखा हुआ है। आज एंजियोग्राफी भी आज हमने केवल 50% रेट में रखी हुई है। ऐसे ही जो बाकी नॉर्मल टेस्ट हैं, इको, ट्रेडमिल टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, कम अपने हार्ट चेकअप पैकेज, वो भी आज हमने 50% ऑफ पे चलाए हुए हैं, जिससे पेशेंट को मैक्सिमम फ़ायदा हो। सवाल आज का ये है प्रमुख कि किस तरीके से हम अपने हृदय को सुरक्षित, सेफ और सिक्योर, तीनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन हम तंदुरुस्त किस तरीके से रख सकते हैं। सेफ और सुरक्षा तो एक अलग चीज़ होगी, तंदुरुस्त किस तरीके से रख सकते हैं अपने हृदय को। देखिए, हार्ट डिसीज़ जो है लाइफ स्टाइल डिसीज़ है, और जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे इस बीमारी के बढ़ने के चांसेस होते हैं। पर जैसा कि आपने भी देखा होगा कि अभी जो काफ़ी यंग एज वाले पेशेंट्स हैं उनको भी हार्ट डिसीज़ हो रही है। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे जो हार्ट अटैक के मरीज आते हैं उनमें से 10% हार्ट अटैक लेस देन 45 ईयर्स के एज के होते हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है। जब भी, जैसा कि आप सभी लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा, बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटी जैसे सिद्धार्थ शुक्ला, सिंगर के पुरू राजकुमार और अभी राजू श्रीवास्तव, इन सब लोगों की हार्ट अटैक से डेथ हो गई इस हार्ट डिसीज़ से, जबकि वो काफ़ी यंग थे। तो ये इंडिकेट करता है कि बीमारी काफ़ी तेज़ी से हमारे युवा पीढ़ी में भी बढ़ रही है। सर, कारण क्या है इसके जो मेन कारण हैं एक्चुअली, कुछ तो जेनेटिक कारण होता है कि आपकी यदि फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो आपको हार्ट डिसीज़ होने की टेंडेंसी होती है। पर जो मेन कारण है वो मेन कारण हमारी चेंजिंग लाइफ स्टाइल है, कि जो हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हुई है उसमें हमारा एक्टिविटी लेवल काफ़ी कम हो गया है, जो लाइफ के स्ट्रेसेस बढ़ गए हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ गया है। तो ये जो सारे चेंजेस हैं, उन चेंजेस का इफ़ेक्ट आपके शरीर पे पड़ रहा है। तो आप, जैसा हम देख रहे हैं कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स की मात्रा बढ़ गई है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स काफ़ी बढ़ गए हैं। आज के समय में 40 साल से उम्र के करीब 20% लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, आलमोस्ट 15% लोगों को शुगर की बीमारी है। तो ये इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, और ये मेन कारण है कोलेस्ट्रॉल के लेवल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं लोगों के। तो ये कारण हैं जिनकी वजह से हार्ट डिसीज़ ज़्यादा हो रही है। डॉक्टर साहब, कोई आंकड़ा ऐसा हो कि पूरे विश्व में या पूरे हिंदुस्तान में कितने लोग आज के समय में हृदय रोग से संबंधित परेशान हैं? आई थिंक आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि आज के समय में जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ हैं, नंबर 1 कॉज है डेथ का पूरी दुनिया में। और इंडिया में भी, जहाँ पे पहले गरीबी और की वजह से इन्फेक्शंस ज़्यादा हुआ करते थे, इन्फेक्शन और ट्रॉमा की वजह से डेथ होती थी, पर आज के समय में कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ इंडिया में भी नंबर 1 कॉज है डेथ का। और बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आज हमारे जो फिगर्स हैं वो कहते हैं कि 40 साल से ज़्यादा उम्र के करीब 10% लोगों को हार्ट डिसीज़ है अर्बन पॉपुलेशन में, और रूरल पॉपुलेशन में भी कम नहीं है, करीब 4 से 5% पॉपुलेशन को हार्ट डिसीज़ है आज, इवन रूरल पॉपुलेशन में भी। डॉक्टर ऋषि की अगर हमें स्वास्थ्य सेवा ना लेनी पड़े, ऐसा हमें क्या करना चाहिए? इसमें देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये लाइफ स्टाइल डिसीज़ है, तो लाइफ स्टाइल ठीक रहना सबसे ज़रूरी है। तो इसमें 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो कुछ बेसिक टेस्ट कराने बहुत ज़रूरी हैं। तो बेसिक टेस्ट का मतलब होता है कि अपना ब्लड प्रेशर,
अपना ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल चेक कराना। जब भी आपकी एज 25 साल से ऊपर है तो ये 3 चीज़ें चेक कराते रहना चाहिए रूटीन बेसिस पर हर साल। इन तीनों के अलावा जो बहुत सिंपल चीज़ है जो हर आदमी कर सकता है वो है लाइफस्टाइल कंट्रोल। लाइफस्टाइल कंट्रोल से मतलब होता है कि आपको हर दिन कम से कम 30 मिनट वॉक करना ज़रूरी है, डेली एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स आप हफ्ते में 1 या 2 दिन ऑफ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एटलीस्ट 5 दिन आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है या ब्रिस्क वॉक करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपका डाइट कंट्रोल। डाइट कंट्रोल का मतलब ये है कि आप जो फ्राइड चीज़ें हैं वो ना खाएं, जो मीठा है उसका कम से कम उपयोग करें, क्योंकि हम जानते हैं आज की मीठे की कार्बोहाइड्रेट इंटेक की वजह से डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो अब हम बोलते हैं कि भी आप कम लीजिए। और 6 चीज़ें हम बोलते हैं जो डाइट में आपकी हर रोज़ होनी चाहिए। वो 6 चीज़ें हैं, आप ड्राई फ्रूट्स डेली हों, आपकी फ्रूट्स डेली हों आपकी डाइट में, फाइबर ज़्यादा होना चाहिए, वेजिटेबल्स ज़्यादा होने चाहिए, सीड्स की मात्रा और बेरीज की मात्रा आपकी डाइट में डेली होनी चाहिए। यदि आप ये चीज़ें अपनी डाइट में रखते हैं तो वो एक अच्छी डाइट मानी जाती है। इसके अलावा हमारा एक सजेशन होता है कि आप जो अनसैचुरेटेड, जो आपका सैचुरेटेड फैट है उसको अवॉइड करें और जो आपकी अनसैचुरेटेड फैट हैं वो यूज करें। अनसैचुरेटेड फैट का मतलब होता है कि एनी फैट विच इज़ कमिंग फ्रॉम दी वेजिटेबल सोर्स। हम जानते हैं कि जो एनिमल सोर्स से फैट आता है वो नुकसान करता है। नॉनवेज जो खाते हैं उनके लिए कह रहे हैं? अब मैं नॉनवेज की बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जैसे आपका देसी घी है, हाइड्रोजनेटेड फैट है, ये सारे जो हैं वो नॉर्मली हार्ट के लिए नुकसानदेह हैं। जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, जो आपके सनफ्लावर ऑयल है या ऑलिव ऑयल हैं, ये ऑयल हार्ट के लिए ठीक है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आप यूज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल प्रमुख रूप से ये है, कई जगह ऐसा देखने में आया है, शराब के सेवन पे मैं बात करूंगा आपसे। मैंने एक हॉस्पिटल में बहुत समय पहले देखा था कि कुछ ml में पुरुष को इतनी और महिला को इतनी पी लेने में कोई बुराई नहीं है। मैंने एक हॉस्पिटल पढ़ा है और एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने ऐसा लिखा हुआ था। अगर शराब का सेवन करना पड़े तो मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं, जैसे कि नुकसान ना हो शरीर को? दूसरा, करने से क्या सच में हार्ट पेशेंट को नुकसान हो सकता है? क्योंकि ऐसा ही काम धारणा बनी है कि ब्लड का सर्कुलेशन उससे बहुत अच्छा होता है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं पॉजिटिव न्यूज़ बिल्कुल भी इस चीज़ का समर्थन नहीं करता है, मैं आपको दर्शकों को बता दूं जी। देखिए, नॉर्मली ये देखा गया है स्टडीज़ में कि जो लोग मॉडरेट अल्कोहल इंटेक लेते हैं उनको हार्ट के लिए थोड़ा फ़ायदा होता है जी। पर हम नॉर्मली रिकमेंड इसलिए नहीं करते क्योंकि यदि हम कोई भी पर आदमी जो अल्कोहल लेना शुरू करता है तो इसमें एक टेंडेंसी होती है एडिक्शन की या एक्सेस मात्रा लेने की, जो कि नुकसानदेह है। मात्रा बढ़ती चली जाती है, आपको आदत पड़ जाती है, तो ये आदत नहीं पड़नी चाहिए। तो नॉर्मली यदि जो सोशल ड्रिंकिंग जिसको हम बोलते हैं कि आप कभी कभी लेना चाहते हैं तो 50 ml तक लेने में, विस्की लेने में दिक्कत नहीं है, 120 ml वाइन लेने में प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप बियर लेना चाहते हैं तो एक बियर लेने में, 500-600 ml लेने में कोई हानि नहीं है, वो हार्ट के लिए फ़ायदेमंद है। पर यदि ज़्यादा लेंगे तो वो नुकसान करेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने सारी चीज़ें बताई, एक सवाल प्रमुख से और पूछूंगा, हालांकि मैं आपसे चर्चा समय समय पर हम आपसे करते रहते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, पेशेंट को हार्ट से संबंधित, वो किस तरीके से विश्वास करे कि जो मुझे डॉक्टर ने बताया ये सही है गलत है, और 1 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर किस तरीके से वो विश्वास करे? क्योंकि देखिए डिसीजन मेकिंग में बड़ा टाइम नहीं हो पाता है पेशेंट के पास, और कई जगह ऐसे मामले आए हैं कि जो अपने आप को हृदय रोग विशेषज्ञ बताते हैं, मैं नाम किसी का नहीं ले सकता हूँ कैमरे पर, और वहाँ समस्याएं उन्होंने बददबी वहाँ से माना कि हमसे गलती भी हुई है, ऐसी बात नहीं है। तो इसको वो किस तरीके से मरीज ये जांचे कि हाँ ये सही डिसीजन है? हाँ विनोद जी, आपने बहुत सही क्वेश्चन एक्चुअली उठाया है, क्योंकि आज के समय में पब्लिक में ना विश्वास कम हो गया है, स्पेशली हार्ट स्पेशलिस्ट के लिए। तो जबकि वास्तविकता ये है कि हार्ट डिसीज़ बहुत क्रिटिकल मैटर है। जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिए थे कि यदि आप टाइमली एक्शन ना लो तो पेशेंट की डेथ हो जाती है, आप बचा नहीं पाते। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप हमेशा एक क्वालिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं। यदि आप क्वालिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो आई कैन टेल यू कि 99% लोग आपको जो स्टैंडर्ड मेथड है पूरी दुनिया में उसके हिसाब से ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं। नॉर्मली हार्ट डिसीज़ 2 तरीके की होती हैं, एक अक्यूट प्रॉब्लम होती है, अक्यूट हार्ट अटैक की, तो जिसमें इमीडिएट एक्शन बहुत ज़रूरी होता है।
एक क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है जिसको हम नॉर्मली दवाइयों से कंट्रोल करते हैं। तो जो अक्यूट प्रॉब्लम होती है उसमें डायग्नोस करने के लिए ईसीजी, ट्रोपोनिन टेस्ट और इको टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, जिनसे हमें मालूम पड़ता है कि पेशेंट को कितनी क्रिटिकलिटी है। और मोस्ट ऑफ द टाइम यदि इन तीनों में से कोई में भी प्रॉब्लम है तो इसका मतलब पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है और इमीडिएटली उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। प्रॉब्लम क्या होता है कि कई बारी जब पेशेंट को अक्यूट प्रॉब्लम होती है तो वो कुछ टेस्टों में मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि शुरू में अर्ली सिम्टम्स जब होते हैं तो सिम्टम प्रॉब्लम टेस्ट रिपोर्ट में एबनॉर्मलिटी आने में टाइम लगता है। तो कई बार इमीडिएट टेस्ट करने में रिपोर्ट नहीं में प्रॉब्लम नहीं मालूम पड़ती, पर जब हम 3 घंटे बाद रिपीट करते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है। तो कई बार हमें सिक्वेंशियल टेस्ट करना पड़ता है, पर ये 3 टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ईसीजी, ट्रोपोनिन टेस्ट जो हमारे एंजाइम टेस्ट होते हैं, और इको टेस्ट। तो ये 3 टेस्ट से अधिकतर केसेज में अक्यूट प्रॉब्लम में हम ये बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम सीरियस है या नहीं है। डॉक्टर साहब एक सवाल और, जो आज आपने डिस्काउंट किए हुए हैं ईसीजी वगैरह जब जो भी आपके हैं, क्या अन्य और भी दिन चलेंगे, इसी महीने चलेंगे या सिर्फ आज ही के दिन? ये और बता दीजिए कि जो दर्शक देखेंगे उन्हें कम से कम फ़ायदा तो मिले। देखिए ये जो आज कम से कम 1 हफ्ते तो रखना चाहिए, मेरा एक सुझाव है सभी के लिए। देखिए जो बाकी टेस्ट पे 20% डिस्काउंट हम पूरे महीने हमने दिया हुआ है, तो बाकी जो 50% डिस्काउंट है वो केवल आज के दिन है। चलिए, आपने ऋषि को सुना, डॉक्टर ऋषि को, जो हृदय रोग विशेषज्ञ, उन्होंने विस्तार से बताने की कोशिश की और हर वो बात बताने की कोशिश की है जो आम व्यक्ति जानना चाहता है। आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।